अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। डॉक्टर हुमा चिश्ती, जर्नल फिजिशियन एंड कंसल्टेंट, वाइस प्रेसिडेंट कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथ्स पाकिस्तान। अपने चैनल होम्यो डॉक्टर हुमा पे आप सबको वेलकम कहती हूँ। और आज की वीडियो जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हमेशा मैं कहती हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट तो है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज हम बात करेंगे टूथ के हवाले से, दांतों के हवाले से बात करेंगे। और दांतों के हवाले से आम सी एक बात आपसे शेयर करना चाहूँगी। सिविलाइजेशंस होते होते कितनी ही तहजीबों से एक बात जो सुनी जाती है, मानी जाती है, जानी जाती है और सुनने में आती है कि दांतों में कीड़े का लग जाना। तो इस हवाले से जो है वो बात की जाती है। अक्सर बच्चे जो बहुत मीठा खाते हैं, स्वीट्स लेते हैं, चॉकलेट्स ज़्यादा खाते हैं या जिनको बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं, उनके साथ ये मसले मसाइल हो जाते हैं। होता क्या है कि नाज़रीन, इसमें यानी जब ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम बनती है दांतों के कीड़े की, तो इस हवाले से मैं आज एक फैक्ट जो है वो आपसे शेयर करना चाहूँगी कि यही सोचा जाता है कि दांतों में एक टूथ वॉर्म है, एक दांतों में कीड़ा है जो दांतों को खाता रहता है, ख़राब करता है और इस तरह से दांत बिल्कुल ही रोटन हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो माय डियर व्यूवर्स, अगर हिस्ट्री पे नज़र दौड़ाएं हैं तो इस चीज़ को देखने को मिलता है कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा यानी बिलीव की जाती थी। क्या वो हिंदुस्तान में, क्या वो मिस्र में, क्या चीन में, मतलब मोस्ट ऑफ द सिटीज़ और एरियाज़ में ऐसा ही। तो माय डियर व्यूवर्स, ये जो कीड़ा है यही सबब समझा जाता था और समझा जाता है कि दांतों में लगने वाला कीड़ा दर्द और सड़न का बायस होता है और ये प्रॉब्लम होती है। तो ये चीज़ जो है और इसकी वजह से वो सुराख करता है और दर्द और जलन पैदा करता है और गलने सड़ना शुरू हो जाते हैं दांत। कुछ इस तरह से यानी ये सिलसिला चला आ रहा था और उसके लिए बहुत सारी ट्रेडिशन और बहुत सारी ये थोड़ी सी हिस्ट्री आपसे शेयर कर रही हूँ कि उसमें जो है हम फिर टॉपिक की तरफ आते हैं। उसमें ऐसा होता है कि कैरीज बनना शुरू हो जाती हैं, दांत खराब होते हैं। तो उसके लिए करते क्या थे, क्योंकि ये बिलीव है कि एक कीड़ा मौजूद है जो कि ऐसा करता है और उसके लिए वो फिर कुछ जड़ी बूटियां जलाते, कुछ धुआं करते कि हम ऐसा करेंगे तो वो कीड़ा निकल जाएगा और इस तरह से इंसान की खलासी होगी और बेहतरी की तरफ मामलात आ सकते। मज़ीद आगे डिटेल में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि टाइम टू टाइम जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं आपको मिलती रहें। तो बात हो रही है अवेयरनेस के हवाले से और फैक्ट आपसे शेयर करना चाहूँगी और आपसे ये बताती चलूँ तो कि 15वीं सदी तक यही सिलसिला जारी रहा और यही मिथ कायम रही कि दांतों में एक कीड़ा मौजूद है और वो इस चीज़ का सबब बनता है और वो कीड़ा अगर नहीं निकाला जाए तो क्या होता है कि उसकी वजह से दांतों में कैरीज बन जाती हैं और दांत गलना सड़ना शुरू हो जाते हैं, उनमें सुराख बनने लगते हैं। उसके बाद सिलसिला ऐसा हुआ कि इसके ऊपर जब रिसर्च हुई और बातचीत हुई तो पता चला कि एक्चुअली ऐसा कोई कीड़ा मौजूद नहीं होता, बल्कि ये वो स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंट्स होते हैं, ये वो बैक्टीरियाज होते हैं जो कि मीठे पे फ्लरिश होते हैं, पैदा होते हैं, उस पर फलते फूलते हैं। तो जो लोग मिठास यानी मीठे के शौकीन होते हैं और मीठा बहुत ज़्यादा खाते हैं और दांतों की तकलीफ़ में मुब्तला रहते हैं, उनके लिए हमारी होम्योपैथिक बहुत सारी मेडिसिन मौजूद हैं। मैं यहाँ साथ साथ होम्योपैथिक मेडिसिन के हवाले से बात करूँगी ताकि ये शिकायत ना रहे कि आप मेडिसिन नहीं बताती। और हमारी होम्योपैथी डील करती है इन तमाम प्रॉब्लम्स को, मियाज़मेटिकली इसको डील किया जाता है। अगर जो है गलने सड़ने का अमल स्टार्ट हो जाता है तो सिफलाइनम से केस अगर आप स्टार्ट करते हैं बहुत बेहतरीन होता है। और उसके बाद जैसा मैंने बताया कि मीठा खाने की वजह से अगर ऐसा होता है तो अर्जेंटम नाइट्रिकम जब पेशेंट को दी जाती है तो ये चीज़ बेटरमेंट की तरफ आती है। और तमाम दांत काले अगर हो रहे हों बच्चों के, आपने देखा होगा काले दांत हुए होते हैं, बिल्कुल ब्लैक हुए होते हैं और वो मीठा खाने की वजह से उनकी मदर्स आके बताती हैं टॉफ़ीज़ चॉकलेट्स वगैरह बहुत लेता है तो उसकी वजह से ऐसा होता है। तो वहाँ पर आप क्रियाजोट जो हमारी मेडिसिन है वो इस्तेमाल करते हैं तो बच्चे के दांत ठीक होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि खाने पीने का सिलसिला ऐसा जारी रखें। अगर बच्चे ऐसा खाएं तो आप उनकी रूटीन इस तरह की बनाएं कि चॉकलेट या टॉफ़ीज़ वगैरह खाने के बाद डेफिनेटली ब्रश करें अपने दांतों को, अपने दांतों का ख्याल रखें ताकि उसमें पेन ना हो, उसमें प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि यही पेन जो है फर्दर प्रॉब्लम की वजह बनती है। तो ये वो बैक्टीरिया होते हैं कि जिसकी वजह से दांतों में कीड़ा लग जाता है, जैसे दांतों का कीड़ा कहा जाता है और जिसे निकालने की कोशिश की जाती थी।
जी, तो माय डियर व्यूअर्स, ये वो बैक्टीरियाज़ हैं जो कि कॉज़ बनते हैं, यानी इन्हीं की वजह से दाँतों का जो सिलसिला है वो ख़राब होता है। तो उसकी सबसे बेहतरीन जो मतलब पॉलिसी होनी चाहिए आपकी, वो ये होनी चाहिए कि आप दाँतों की सफाई का ख़ास ख़्याल रखें, हाइजीन का ख़्याल रखें। तो इस तरह से आप इस तरह के प्रॉब्लम से बच सकते हैं। दाँत में दर्द शुरू हो जाए किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, तो प्लांटेगो हमारी मेडिसिन बहुत अच्छी है। इस पे टाइम टू टाइम वीडियोज़ जो है मैं अपलोड करती रही हूँ, और दाँतों के प्रॉब्लम्स पे वीडियोज़ चैनल पे मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।